बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के इस चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। जो भी बच्चे एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय या किसी एफिलिएटेड कॉलेज में, ध्यान से पूरी वीडियो देख लेना, बिल्कुल स्किप मत करना। जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस वीडियो के दो पहलू हैं। पहले पहलू में हम 2023 के डाटा की बात करेंगे, उसके बाद 2024 के बारे में अपनी जो है अनुमान को मैं आपके सम्मुख जो है रखूँगा। तो ये है कि पूरी एनालिसिस लास्ट ईयर के डाटा और इस वर्ष जितना आप लोगों ने वोट कर दिया है उस पर आधारित है। वोटिंग मैंने स्टार्ट की थी, पोल स्टार्ट किया था, आपने वोट किया और उसके आधार पर मैं चीज़ें स्पष्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक विनम्र निवेदन है कि अगर चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे पूरी अपडेट मिलेगी कवरेज के रिलेटेड, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पीजी एंट्रेंस की सबसे बड़ी कवरेज हमारे ही चैनल पे मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा आपको मैं जो है कवरेज देने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ ऑथेंटिक, ऑफिशियल और सबसे सटीक और सर्वश्रेष्ठ तरीके से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो पहला पहलू, और अगर देखा जाए तो पहला जो मेरा जो डाटा मैंने देखिए आंकड़े की पूरी लिस्ट है। एक ये जान लीजिए कि आपके सम्मुख जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास एक कट ऑफ है, यानी सीएमपी की, एडीसी की, कैंपस की, एसपीएम की, जहाँ भी ये एमकॉम की सीट है, एक कट ऑफ का डाटा मेरे पास है। मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि अगर आपका इतना नंबर है तो आपका किस काउंसलिंग में, यानी कि थर्ड काउंसलिंग में, फोर्थ काउंसलिंग में किस कॉलेज में हो पाएगा या नहीं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें जैसे आप सोचते हैं कि आपको बता दिया जाए, लेकिन बहुत बच्चे हैं, सबका रिप्लाई देना पड़ता है, इसलिए सेफ स्कोर की वीडियो बना रहा हूँ और इससे आप ये समझ जाएंगे कि आपका कैंपस में होगा या कॉलेज में होगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, टॉपर। आपको पता है इस वर्ष जो टॉपर्स के नंबर हैं वो 178 है फर्स्ट टॉपर का, 170 है सेकंड टॉपर का और थर्ड टॉपर का 166 नंबर है। ठीक है, जो कि विश्वविद्यालय ने जारी किया है एमकॉम के टॉपर लिस्ट। 2023 का जो टॉपर लिस्ट था उसमें 210 नंबर था फर्स्ट टॉपर का, 182.4 था दूसरे टॉपर का और 166 था तीसरे टॉपर का। तो आप यहाँ देखेंगे कि लास्ट ईयर से लगभग यहाँ पे डाटा समान ही है। फर्स्ट टॉपर भले हाई चला गया हो लेकिन, और सेकंड, लेकिन थर्ड वाला देखेंगे तो 166, पिछले बार भी 166 था, इस वर्ष भी 166 ही थर्ड टॉपर है। अब ये जान लीजिए कि कट ऑफ में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बच्चे जहाँ तक वोट कर रहे हैं कि बच्चों का, देखिए अधिकतम जो बच्चों का नंबर है, मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड। अधिकतम बच्चों का नंबर मैं अगर देखूँ यहाँ पर तो 47% बच्चे हैं। देखिए 150 बच्चों ने जहां एमकॉम पे वोट किया था नंबर के रिलेटेड, तो देखा जाए तो 120 से ऊपर, ठीक है, 120 से ऊपर और 150 के नीचे 70% बच्चे जिनका नंबर आ रहा है, 120 से 140 पर 150 के बीच में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या इस वर्ष जो है आपकी जो है रहने वाली है, कुल मिलाकर आपका काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है। पहली चीज़ याद रखिएगा कि कहाँ आपकी सीट्स अवेलेबल हैं। आप एमकॉम का देखिए सबसे पहले कुल मिला के 564 सीट हैं। आपको अपडेटेड डाटा बता रहा हूँ। लास्ट ईयर 328 सीट मेन कैंपस में थी, इस वर्ष जो है 250 हो गई, घट गई है क्योंकि सीटें रिक्त रह जाती हैं। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में 250 सीट्स हैं। ठीक है, एमकॉम की, और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, फिर आपको चेतावनी दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इसमें महत्वपूर्ण डाटा आपको बताने जा रहा हूँ। सीएमपी में 100 सीट है, एडीसी में 63 सीट है एमकॉम की, आईएसडीसी यानी ईश्वर डिग्री कॉलेज 88 सीट है। अब देखिए सब कॉलेज का पता अगर नहीं पता तो ये याद रखिए, जैसे कि सीएमपी है, आपको पता मेडिकल चौराहा पे है। अगर आपका ईश्वर डिग्री कॉलेज है वो सलूरी में है, एसपीएम फाफामऊ में है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज जो कीटगंज में है। ठीक, इस प्रकार से सबका पता है और यही एड्रेस है। एसपीएम में 63 है और ये ईश्वर डिग्री कॉलेज में 88 सीट है। कुल मिलाकर 564 सीट एमकॉम में है। ठीक, लास्ट ईयर का टॉपर इस ईयर के टॉपर्स के अगर देखा जाए तो नंबर ये जो है देखा जाए तो लगभग सही है, मतलब समानता है, यानी 166 थर्ड का टॉपर लास्ट ईयर भी था, 166 थर्ड का टॉपर इस वर्ष भी है। तो ये मान के लिए कि कट ऑफ लगभग समान रहने वाली है। ठीक है, 120 से लेकर 140-45 के बीच में एवरेज बच्चों का नंबर आ रहा है, और कुछ भी बच्चे जिनका 120 से नीचे है और 140 से ऊपर भी है, 50 से ऊपर भी है। अब हम देखिए बात करेंगे कैंपस में। कैंपस की देखिए जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी, पूरी चीज़ें बता रहा हूँ, अभी कैंपस की बताएंगे, सीएमपी की, एडीसी की और आईएसडीसी की, और उसके बाद आपको सेफ स्कोर बताऊंगा। लास्ट में सेफ स्कोर सुन के जाना, भागना नहीं है। कैंपस का सबसे, क्योंकि प्रमुखता आप लोग कैंपस को देते हैं, तो कैंपस में जो फर्स्ट कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी, ठीक है, अनारक्षित श्रेणी की वो गई थी 133 प्लस। सोचिए 133 प्लस फर्स्ट कट ऑफ गई थी और हाईएस्ट स्कोर कितना था, 210 नंबर।
तो हाईएस्ट स्कोर से फ़र्क नहीं पड़ता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर 210 हाईएस्ट स्कोर गया था, लेकिन थर्ड टॉपर का 166 नंबर था और उससे 30 नंबर घटा के 133 नंबर फर्स्ट कट ऑफ गई थी आपके मेन कैंपस में। तो इस वर्ष भी इतनी ही जाएगी मेन कैंपस की फर्स्ट कट ऑफ, 135 प्लस या हो सकता है 130 प्लस, इसी के आसपास आपकी फर्स्ट कट ऑफ जाएगी। जो भी चीज़ें मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 90% है कि वो वही होने वाला है, ठीक है। बाकी ये याद रखिएगा, जो भी यहाँ पे सिर्फ स्कोर बता दूंगा, अगर उसमें आपका नंबर नहीं है तो बिल्कुल निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा, ठीक है। यहाँ कोई ब्रह्मा की लकीर में नहीं चला रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो केवल डाटा पे आधारित हैं और मेरी केवल अनुमान है, ठीक है। तो जनरल की पहली कट ऑफ 133 प्लस गई थी और उसके बाद ओबीसी की 117 प्लस फर्स्ट कट ऑफ मेन कैंपस, ईडब्ल्यूएस की 120 प्लस, एससी कैटेगरी की 102 प्लस, ठीक है, और एसटी की 84 प्लस, यानी 84 या उससे अधिक है तो एडमिशन फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ था। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेकंड, अभी याद रखिए कि ज़्यादा काउंसलिंग होती नहीं है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ज़्यादा काउंसलिंग होगी नहीं, 5th राउंड तक हो गई तो हो गई, ज़्यादा राउंड तक काउंसलिंग की जो अभिलाषा मत रखिएगा, क्योंकि कट ऑफ भी कम नहीं होती है, इतने में ही सबसे 1 नंबर 2 नंबर सिमट के हो जाती ख़त्म। तो फर्स्ट कट ऑफ आप ध्यान दे दिए। अब लास्ट कट ऑफ कितनी की थी ये सुन लीजिए। अगर सेकंड कट ऑफ भी चाहो तो मैं आपको बता ही दूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट कट ऑफ जो गई थी आपकी 2023 की, वो थी अनारक्षित श्रेणी 133, यानी जनरल वालों की लास्ट कट ऑफ 133 थी मेन कैंपस की, जो कि वही आपकी फर्स्ट थी, समझ रहे हैं। फर्स्ट कट ऑफ ही लास्ट कट ऑफ होगी, कम ही नहीं हुई। ईडब्ल्यूएस 120, यानी कि सीट भर गई। ईडब्ल्यूएस की 120 गई थी लास्ट कट ऑफ, ठीक है, जो कि आपको पता है कि ये तो फर्स्ट कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस की 120 फर्स्ट कट ऑफ थी, वही लास्ट कट ऑफ हो गई। ओबीसी की 117 फर्स्ट कट ऑफ थी, लेकिन लास्ट कट ऑफ 110 थी, यानी 7 नंबर घटा और उसमें भी बच्चे फुल हो जाते हैं। एससी की फर्स्ट कट ऑफ आपकी 102 थी और लास्ट कट ऑफ 90 थी मेन कैंपस। एसटी में जो है 84 फर्स्ट कट ऑफ थी और लास्ट कट ऑफ आपकी ऑल कैंडिडेट बुला लिया गया था एसटी कैटेगरी में। ये चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए मेन कैंपस की तो बात हो गई। अब इसका अगर बात करें, ये तो 2023 का लास्ट कट ऑफ बताया था मैंने, अगर 2022 का बताएं तो डाटा इसी के आसपास है। 2022 का जो लास्ट कट ऑफ था, जनरल की 138 प्लस थी, ईडब्ल्यूएस का 107 प्लस, ओबीसी का 112 प्लस, एससी का 84 प्लस और एसटी का ऑल कैंडिडेट एडमिशन हुआ था। ये 2022 की कट ऑफ हो गई। कैंपस का मैंने कंप्लीट कर दिया है। सेफ स्कोर भी देखो मैंने सेफ स्कोर भी बताना है आप लोग को। यानी क्या बताना है इसमें, देखिए मेन कैंपस का सेफ स्कोर समझ लीजिएगा जनरल कैटेगरी वाले, कि अगर आप सबका, ठीक है, 130 प्लस नंबर है तो आप सुरक्षित हैं मेन कैंपस के लिए, ठीक है। 130 प्लस है तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षित, जैसे 133 लास्ट कट ऑफ गई थी तो हो सकता है 133 या 135 प्लस अगर आपका नंबर आप लेकर आएँ तो आप सेफ रहेंगे मेन कैंपस में जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए वही 120, आप मान के चलिए 120-25 प्लस अगर आपका नंबर सेफ़ है। ओबीसी में 110-15 प्लस नंबर सेफ़ है। एससी में 90 से 95 के बीच में आपका नंबर है, उससे ज़्यादा है तो आप सेफ़ हैं। एसटी में तो ऑल कैंडिडेट सेफ़ हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, सीएमपी ऐसा कॉलेज है, अगर इसमें एडमिशन लेना, अब जिनका भी देखिए कम नंबर है, ठीक है, क्योंकि सबको तो एडमिशन नहीं मिलेगा, चौथी पाँचवीं उचवीं राउंड से ही कट ऑफ बंद, चौथी से ही बंद आपका काउंसलिंग ख़त्म। क्योंकि जो थर्ड कट ऑफ आई थी, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, थर्ड कट ऑफ में केवल 80 कैटेगरी की 90.1 कट ऑफ जारी की गई थी, किसी की नहीं आई थी। फिर जो थोड़ी बहुत सीट बची थी उसके लिए फिर लास्ट में आई, उसके बाद सब खत्म हो गया, मतलब बंद हो गया। इसके बाद देखिए सीएमपी में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको तो थोड़ा धैर्यवान बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ आपकी आती है वो 30 राउंड तक गई थी एमकॉम की लास्ट ईयर, लगभग 30 राउंड तक स्टार्ट हुई थी। देखिए आप सबकी कट ऑफ जो है वो स्टार्ट हुई थी 150 से, समझ रहे हैं। 4 अगस्त को आपकी इससे पहले एक दिन पहले ये सेकंड कट ऑफ है, यानी कि 150 से आपकी कट ऑफ स्टार्ट हुई थी और जनरल की और गई थी 103 तक, बहुत नीचे जाती है। ये है कि जिसको भी कैंपस में नहीं मिलता है, सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ एसपीएम में तो हो जाएगा, श्याम प्रसाद मुखर्जी में, एडीसी में हो जाएगा, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में, और आपका सीएमपी में हो ही जाना है। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर ही दिया है, आपको बता देते हैं फर्स्ट लास्ट कट ऑफ सीएमपी की, एडीसी की, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की और एसपीएम की, और उसके बाद सेफ स्कोर जल्दी से समझा दे। सेफ स्कोर भी इसी के साथ समझाते चल रहा हूँ, कैंपस को बता ही दिया मैंने। अब इसके बाद देखिए एसपीएम में, सीएमपी में यानी चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है एमकॉम में, तो आपका नंबर कहीं ना कहीं अगर 103 प्लस या 105 प्लस नंबर है या 100 प्लस नंबर है तो आप कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं। 105 प्लस वाले बिल्कुल सुरक्षित हैं जनरल कैटेगरी में। और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ऑल कैंडिडेट का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी में आपका अगर 90 प्लस नंबर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी कैटेगरी में ऑल कैंडिडेट एडमिशन होगा, एसटी कैटेगरी में ऑल कैंडिडेट एडमिशन एमकॉम में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको जो है श्याम प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज का बता देते हैं। सबसे कम यहीं देखिए दिखेगा आपको यहाँ पे लास्ट ईयर जो है 8 राउंड तक काउंसलिंग हुई थी, 8 राउंड की काउंसलिंग हुई यहाँ पे एसपीएम में एमकॉम की, जिसमें पहला देखा जाए तो 22 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग, यानी अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुई थी और सितंबर के लास्ट वीक तक गई थी, 22 सितंबर तक,
ठीक है। इसमें जनरल लास्ट कट ऑफ में यानी कि जो 8वीं आई थी, इसमें यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी को एडमिशन मिला था, ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, ठीक है। और यूआर की जो लास्ट कट ऑफ अगर 6 सितंबर को जो आई थी वो 50 थी, जनरल की सोची 50 या उससे अधिक, और अगर ईडब्ल्यूएस में ऑल, फिर उसके ओबीसी की लास्ट कट ऑफ 30 गई थी। और उसके बाद जो है 22 सितंबर को जो फिर जो अपडेट आई थी उसमें सबको बुला लिया गया था कि जितने बच्चे अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हैं सब आएँ एडमिशन ले जाएँ एमकॉम के, ठीक। ये हो गया। तो आप लोग सेफ स्कोर समझ गए किसका कितना है। सीएमपी में एडीसी का अगर समझें यहाँ पे, तो एडीसी में देखिए बहुत राउंड तक, 26 राउंड तक काउंसलिंग हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है। और ये स्टार्ट हुई थी आपकी 8 अगस्त से, चली थी 20 सितंबर तक। और इसमें अनारक्षित श्रेणी यानी जनरल वालों की लास्ट कट ऑफ 90 गई थी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 85 लास्ट कट ऑफ गई थी। एडीसी में ओबीसी की जो है 75 लास्ट कट ऑफ गई थी। एससी की जो है ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था, और एसटी में भी ऑल कैंडिडेट बुलाया गया था। यानी कि अगर एडीसी में एडमिशन लेना है तो कहीं ना कहीं 95 प्लस या 90 प्लस आपका नंबर, तो आप सेफ रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में 85 से 90 प्लस अगर नंबर है तो सेफ रहेंगे। ओबीसी में 80 से 85 प्लस नंबर है आपका तो सेफ रहेंगे। एससी में सभी सेफ़ हैं, ऑल कैटेगरी। एसटी में भी सभी सेफ़ हैं, ठीक है। धैर्य रखिएगा, एडीसी और सीएमपी में एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग बहुत धीरे धीरे होती है यहाँ पे, एक एक नंबर घटा करेंगे और आप लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इस वर्ष डिग्री कॉलेज का देखिए आपको बता दे रहा हूँ, इसकी देखिए 5 अगस्त से स्टार्ट हुई थी फर्स्ट काउंसलिंग और चली थी आपकी 20 राउंड तक, और आपका 29 अगस्त तक जो है यहाँ पे काउंसलिंग हुआ था। कुल मिला के 20 राउंड तक काउंसलिंग हुई थी। इसमें अगर यूआर का अगर मैं बता दूँ आपको सेफ़ स्कोर, क्योंकि लास्ट ईयर जो गया था, यानी कि अगर 100 या 100 से लेकर 105 या उससे अधिक है तो आप सेफ़ रहेंगे जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 85 या उससे अधिक है तो आप सेफ़ रहेंगे। ओबीसी में 45 या उससे अधिक नंबर है तो आप सेफ़ रहेंगे। एससी और एसटी में ऑल कैंडिडेट एडमिशन होगा। फर्स्ट कट ऑफ से ही एसटी कैटेगरी का ऑल कैंडिडेट जो एडमिशन होता है ऑल कैंडिडेट का यहाँ पे आपका ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज में। अब एक ध्यान से सुनिएगा, ईश्वरचंद्र डिग्री कॉलेज में ऑनलाइन होगा, एसपीएम में भी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और आपकी एडीसी में ऑफलाइन होती है, सीएमपी में ऑनलाइन होता है, कैंपस में ऑनलाइन होता है, ठीक है। समझ गए होंगे चीज़ें। अभी जान लीजिए मैं जो चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, जितना मेरा पास डाटा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पीजी के संदर्भ में, कहीं आपको मिलेगा नहीं। यूट्यूब पे आप चाहे जितना एक दूसरे को देखेंगे सब कॉपी कैट बैठे हुए हैं। कई बच्चे भी ऐसे होंगे जो छोटे छोटे निकल रहे हैं, है ना, वो सब अभी मेरे ही वीडियो को देख लेंगे। और पिछली बार तो मेरे थंबनेल को काट के सब वीडियो बना डालते थे, वो अलग बात है। लेकिन आपको ये चीज़ है कि आपको सही व्यक्ति से जुड़ना है। कहते हैं ना कि अगर आप एक ऐसे जो है आपको रोज़ एक फल मिल रहा है, ठीक है, और आपको कोई एक फल देकर जा रहा है, आप खुश हो जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा वृक्ष मिल जाए जो कि ऐसे 10 पेड़ दे, 10 या 100 आपको जो है फल दे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेन कहते हैं ना, जो जड़ हूँ मैं ही हूँ, उसी से निकल के कई आपको वीडियोज़ यूट्यूब पे दिखेंगे। कई लोग वही फॉलो भी कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सही व्यक्ति से जुड़ जाइए। अगर आपका कोई समस्या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, कोई भी खबर हुई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।